इस वीडियो में हम एक एमसीक्यूज को हल करने की कोशिश करेंगे जो कि क्लास 9 के टेम्परेचर से रिलेटेड जो चैप्टर है उससे है। उसमें ये कहते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस गिव्स द सेम रीडिंग। ये कहते हैं कि आपके पास ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे अगर आपके पास सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दो स्केल हो और दोनों का आप इस्तेमाल करते हुए दोनों आपको एक ही हिंसा देगा। ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। -40 एक ऐसा हिंसा है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे अगर आपके पास दोनों स्केल पड़े हुए हो तो दोनों -40 ही आपको बताएगा। अदरवाइज इसके अलावा जितनी भी टेम्परेचर है वो दोनों कहीं पे भी कोइंसाइड नहीं होते। हमारे पास ये एक बीकर है, उसमें हमने बर्फ के टुकड़े डाले, उसमें हमने दो स्केल्स रखे हुए हैं, एक फ़ारेनहाइट स्केल और एक सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट होता है 212 तक, उस पे 180 बराबर निशानात होते हैं। सेंटीग्रेड 0 से स्टार्ट होता है 100 तक, यानी इस पे बराबर 100 निशानात होते हैं। तो अगर यहां से देखा जाए तो फ़ारेनहाइट पे बराबर 180 निशानात होते हैं और सेल्सियस स्केल पे बराबर 100 निशानात होते हैं। तो 100 और 180 को अगर देखा जाए तो इससे हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने से फ़ारेनहाइट पे 1.8 डिग्री बढ़ जाएगा। मसलन यहां पर अगर आप इसको टेम्परेचर देना शुरू करें तो इसका जो टेम्परेचर है वो 0 से 1 पे चला जाएगा, लेकिन ये 32 से 33 पे नहीं, 32 के साथ आप 1.8 ऐड करो, ये 33.8 पे चला जाएगा और इस हिसाब से टेम्परेचर जो है दोनों स्केल पे अलग अलग रीडिंग आपको मिलेंगे। लेकिन इस एमसीक्यूज में ये कहते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे दोनों आपको एक ही हिंसा बता देगा, दोनों टेम्परेचर जो है कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया -40। इस वीडियो में हम ये भी प्रूफ करेंगे कि -40 किस तरह है और फिर उसके बाद हम कहेंगे कि ये किस तरह, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसे प्रूफ करने की कोशिश करें तो हमारे पास एक फार्मूला जो 9th में हमने पढ़ा था, टेम्परेचर ऑन वन स्केल। अगर हम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन की बात करें या फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कन्वर्जन की बात करें तो हम कह सकते हैं एक स्केल पे टेम्परेचर माइनस उसका आइस पॉइंट डिवाइड बाय उस पे बराबर निशानात तो 100 होते हैं, इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल माइनस उसका आइस पॉइंट, ये हम जानते हैं 32 और उस पे 180 बराबर निशानात होते हैं। ये रिलेशन आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपको सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट फार्मूला याद नहीं है कन्वर्जन के लिए। तो एक जनरल फार्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी दो थर्मोमीटर्स के दरमियान कन्वर्जन के लिए जो फार्मूला है वो आप मालूम कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं C डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 180। अगर आप इसको 180 से मल्टीप्लाई करें, इसको 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू F माइनस 32, क्योंकि ये आपके पास खत्म हो जाएगा, यहां पर 180 से मल्टीप्लाई करने से खत्म हो जाएगा, F माइनस 32 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से हम इसको बाहर लिखते हैं और सेंटीग्रेड इस तरीके से हम लिखते हैं। 0 0 से खत्म हो जाएगा, 10 को हम 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। यानी उसका नेक्स्ट जो फॉर्म होगा वो हमारे पास 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू F माइनस 32। ये जनरल फार्मूला है, अगर किसी को याद है तो फिर उसको आप प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको आप यूज कर ले। तो ये कहते हैं कि कौन सा टेम्परेचर है जिन पे दोनों बराबर होते हैं। तो हम दोनों को बराबर अगर लेने की कोशिश कर ले तो C को आप अलग कर ले, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9/5 को अगर आप उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 5/9 हो जाएगा और F माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, सपोज मेरे पास C और F बराबर है, ठीक है, जो भी है, लेकिन दोनों टेम्परेचर बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि किस नंबर पे, किस हिस्से पे दोनों टेम्परेचर बराबर होंगे, जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया -40, लेकिन यहां से हम फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह -40 आता है। तो मैं इसको कहता हूं x इज इक्वल टू, कोई भी ना मालूम है और इस दोनों को मैं x के बराबर लेता हूं, 5/9 into x माइनस 32। तो हम लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू 5/9 को अगर इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5/9 x हो जाएगा, माइनस ये आपके पास 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 32 हो जाएगा। दोनों तरफ को 9 से मल्टीप्लाई कर, यहां से खत्म 9, यहां से 9 खत्म, यहां पे हम 9x लिखेंगे, यहां पर हमारे पास 5x होगा, माइनस 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 into 9 तो खत्म हो गया, ठीक है, 32 32 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, यह आपके पास 9x
और 5x यहाँ आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू माइनस 5 दूनी 10, 0, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, तो 9 से 5 निकालने से 4x आ जाएगा, ये -160 आ जाएगा, 4 पे डिवाइड करने से x इज इक्वल टू -40 आ जाएगा। अच्छा, अगर देखा जाए इससे पहले हमने ऑलरेडी कहा कि हमारे पास सेंटीग्रेड में 100 निशानात बराबर फारेनहाइट पे 180 निशानात होते हैं। इसका मतलब है कि सेंटीग्रेड का एक निशान फारेनहाइट के 1.8 का बराबर होता है। अब देखा जाए अगर हम सेंटीग्रेड पे 0 से -40 तक चले जाएंगे, ठीक है, -40 तक हम चले गए। अब अगर फारेनहाइट पे देखें तो इसका मतलब है कि फारेनहाइट पे अगर आप -40 तक गए तो इसका मतलब है कि आप फारेनहाइट 32 से 40 माइनस नहीं करना, क्योंकि फारेनहाइट का 1 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 डिग्री के बराबर नहीं होता, क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी कहा। तो अगर ये -40 आता है तो हमारे पास 1.8 मनपी, और इसको भी आप 40 कर ले, -40, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे यहाँ में मिलता है 72, यानी कि अगर आप इसको 72 कम कर ले तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि 32 डिग्री फारेनहाइट से 72 कम कर ले तो ये -40 पे चला जाएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी -40 पे होगा। यानी अगर आपके पास दोनों स्केल मौजूद हैं, ये भी 0 पर और सेंटीग्रेड जो है ये भी हमारे पास 0 पे और फारेनहाइट भी हमारे पास 0 पे मौजूद है, 32 पे मौजूद है, क्योंकि उसका 32 है। तो ये जब हमारे पास और नीचे गिरेगा टेम्परेचर -40 पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जब -40, इसका मतलब ये हो कि -40 का मतलब होगा इस पे फारेनहाइट पे 72, तो ये हमारे पास 72 गिरेगा, तो 72 गिरेगा तो ये भी -40 पे चला जाएगा, क्योंकि सेंटीग्रेड स्केल पे 40 फारेनहाइट की 72 के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि सेंटीग्रेड का 1 फारेनहाइट के 1.8 के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे आपको दोनों स्केल जो है वो सेम रीडिंग देगा।